40 साल की मकान मालकिन थी। देखने में बहुत ही सुंदर खूबसूरत, मानो उसके चेहरे से सुंदरता टपक रही हो और टपक टपक कर बाल्टी भर दी हो। वह दोस्तों अपने घर के अंदर रह रहे 20 साल के किराएदार युवक के साथ मुंह काला किया करती थी। रोज उसके साथ संबंध बनाती थी और जब यह लड़का 16 साल का था तभी इनके घर में किराए के कमरे में आया था। यानी कि आज से 4 साल पहले से ही इसके संबंध थे इस लड़के के साथ, तभी से संबंध बना रही थी जब ये लड़का 16 साल का था। और फिर यहाँ पर जो होता है दोस्तों, उसके बाद संबंध बनाते बनाते एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है, जब लोग सुनते हैं तो लोग भी परेशान हैरान रह जाते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा कि इस ज़माने के अंदर आखिर हो क्या रहा है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश का लखनऊ पड़ता है और लखनऊ के अंदर निस्तगंज इलाका पड़ता है, जिसमें 23 मार्च की दोपहर 3 बजे पुलिस के पास एक युवक का फ़ोन आता है। युवक रो रहा था और पुलिस से कह रहा था, सर आप हमारे घर आ जाइए, मेरे घर में मेरी दादी की किसी ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी है, उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं। और जो पुलिस होती है उसका एड्रेस वगैरह पूछकर उसके घर पर पहुंचती है। वहां पर भीड़ लगी हुई थी पहले से ही। पुलिस अंदर जाती है, जाकर के देखती है कि उसकी दादी, जिसके हाथ पांव बांधे हुए हैं और निर्मम तरीके से हत्या की गई है, उस लाश को अपने काबू में लेती है पुलिस और दादी जो बंधी पड़ी थी उसको खोला जाता है। और यहाँ पर देखा जाता है कि शायद यह मामला लूटपाट का है, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा था और शायद कोई लुटेरा आया होगा और दादी ने रोकने की कोशिश की होगी और फिर वह दादी को ही मार करके चले गए हैं। दादी का नाम निर्मला देवी होता, उम्र 65 साल थी और बहू जो थी उसका नाम रंजना वर्मा होता है, जो कि बाज़ार गई हुई थी और बाज़ार से जब वापस आती है तो घर पर भीड़ देखती है और साथ में पुलिस देखती है और साथ में अपनी सास की मौत हो चुकी थी उसकी लाश देखती है। तो उसको देख करके जो बहू रंजना होती है वो एकदम से धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाती है और वह बेहोश हो जाती है। आस पड़ोस की जो औरतें होती हैं उसके ऊपर पानी डालती हैं, उसको उठाती हैं और उसको अपने पास बिठा लेती हैं। इस तरह का माहौल यहाँ पर बन जाता है। अब जो पुलिस होती है इस परिवार के बारे में जानकारी निकालना चाहती है, तो पुलिस को पता चलता है कि यह जो बुजुर्ग औरत है इसका नाम निर्मला देवी है, 65 साल इसकी उम्र है। इसके घर में इसके बेटा बहू, यानी कि बेटे का नाम रितेश होता है, रितेश की उम्र 45 साल होती है और रितेश की पत्नी रंजना जिसकी उम्र होती है 40 साल। यानी कि निर्मला देवी के बेटे और बहू रहते हैं घर में। और इसका बड़ा पोता है जो डिलीवरी बॉय का काम करता है, एक बड़ी पोती है 15 साल की है अंशिका, और एक उससे छोटी बेटी है 2 साल की, सबसे छोटी बेटी है वो अभी 2 साल पहले पैदा हुई है। 23 मार्च को क्या होता है, यहाँ पर जो पति होता है, जो रितेश होता है इस घर का बड़ा बेटा, वह तो नौकरी पर चला जाता है और जो उसका बेटा होता है यानी कि निर्मला देवी का बड़ा पोता, वह डिलीवरी का काम करने के लिए घर से निकल जाता है। और घर पर रंजना थी उसकी बहू और जो 15 साल की अंशिका बेटी है वो पढ़ने के लिए चली जाती है। तो घर पर रंजना थी यानी कि बहू 40 साल की और उसकी सास निर्मला जो 65 साल की है और एक सबसे छोटी बेटी 2 साल की। ये 3 लोग घर में थे। अब यहाँ पर क्या होता है, रंजना जो होती है वह कहती है मैं तो सब्जी लेने के लिए बाजार गई थी और उसके बाद जब वापस आई तो पता नहीं मेरी माँ दादी मतलब मेरी सास की हत्या किसने कर दी। अब यहाँ पर पुलिस विचार करती है कि घर पर दोनों सास बहू थी और जो पोती थी 1-2 साल की, और घर में और कौन कौन रहता, पुलिस यह जानना चाहती है। तो पता चलता है कि घर में एक किराएदार लड़का रहता है राजन शर्मा, जो ऊपर रहा करता है कमरे में अलग से और कई सालों से यहाँ पर है और वह नौकरी भी करता है और वह पढ़ाई भी करता है, साथ साथ में वह रहता है। अब यहाँ पर जो पुलिस होती है देखती है कि अगर डकैत आए होंगे, लुटेरे आए होंगे तो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड तो होगा। तो सीसीटीवी जब कैमरे खंगाले जाते हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि सिर्फ वहाँ से जो ऊपर किराएदार लड़का राजन 20 साल का है वह वहाँ से गया था। उसके बाद कैमरे बंद हो गए थे और उसके बाद कोई मामला वहाँ पर कैमरों में नहीं था। अब पुलिस विचार करती है कि भाई लुटेरे डकैत आए होंगे तो रास्ते में से तो आए होंगे। तो पुलिस देखती है कि भाई कौन कौन आया यहाँ पर, कौन कौन नहीं आया। लेकिन वहाँ पर पुलिस को पता लगता है कि यहाँ पर तो कोई लुटेरे आए ही नहीं, यह तो मामला घर के अंदर ही हुआ है। अब उसके बाद जो पुलिस होती है वह और मामला बारीकी से छानती है और बारीकी से जैसे मामले को छानती है तो जो बेटी होती है अंशिका, यानी कि संजना की जो बड़ी बेटी होती है अंशिका, उससे पुलिस पूछताछ करती है। तो वह पुलिस को बताती है कि मम्मी रंजना ऊपर राजन के कमरे में जाया करती थी और मेरी बूढ़ी माँ रंजना को यानी कि मेरी मम्मी को रोज़ रोका करती थी।
लेकिन वह रुकती नहीं थी। इस बात को लेकर कई बार झगड़े भी हो रहे थे। अब यहाँ पर क्या होता है, रंजना को पकड़ा जाता है और रंजना को जैसे पकड़ा जाता है और उसकी अच्छी तरह से पिटाई की जाती है, तो अब वह सारा राज पुलिस के सामने बयां कर देती है। राज क्या था वह बताती है। उसका नाम रंजना, उम्र 40 साल, और इसके घर में राजन नाम का जो लड़का है वह जब 16 साल का था तो वह उनकी रिश्तेदारी में से था, जानी पूछी में थे। और वह जब लड़का इनके घर पर आया था तो रिश्तेदार भी आए थे। वह कहकर गए थे कि हमारा बेटा यहाँ रहकर पढ़ाई करेगा और किराया हम दे दिया करेंगे और यहीं पर रहेगा पढ़ाई के चक्कर में। तो 4 साल पहले राजन इनके घर पर आया था जब वह 16 साल का था, और फिर उससे रंजना को प्यार हो जाता है। जब वह घर में अकेला रहा करता उसके पास चली जाती है और एक दिन राजन और रंजना का प्रेम प्रसंग बन जाता है, संबंध बन जाते हैं। अब यह सिलसिला ज़्यादातर मौका देखकर होने लगा था, लेकिन एक बार की बात है, जो सास होती है वह अब अपनी बहू को उस लड़के के साथ गंदा काम करते देख लेती है। सास को बड़ा बुरा लगता है, निर्मला देवी को, और फिर सास जो होती है वह अपने बेटे को बता देती है कि तुम्हारी पत्नी इस तरह का काम करती है। तो जो पति होता है जिसका नाम रितेश होता है वह अपनी पत्नी रंजना से कहता है कि तू ये काम क्या कर रही है, तो उसके कमरे में क्यों जाती है, मैं इस लड़के को यहाँ से भगा दूंगा, इसके घर वालों को बुलाकर कह दूंगा कि हम नहीं रखते इसको। लेकिन उसके दूसरे क्षण रंजना कहती है बहुत बदनामी होगी और मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करती। सास जो माँ है इसको तो पता नहीं क्या भ्रम हो जाता है, अरे मेरे तो वो बेटे समान, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तो पति को बहला फुसला लेती है। पति समझ जाता है कि ये मतलब सही कह रही है, माँ ही शायद कोई गलत फहमी हो गई होगी। अब इसी तरह से यहाँ पर मामला चल रहा था, लेकिन सास लगातार रंजना के ऊपर नज़र बनाए हुई थी, उसकी गंदी करतूतों के ऊपर। और सास उसको दूसरी बार भी देख लेती है और तीसरी बार भी देख लेती है। और अब यहाँ पर रंजना का मुश्किल हो रहा था ऊपर जाकर लड़के से मिलना, क्योंकि सास तो गिद्ध की जैसी नज़र बनाए हुई थी उसके ऊपर। अब क्या होता है, यहाँ पर रंजना परेशान हैरान। रंजना अपने प्रेमी राजन से कहती है कि अगर मेरी सास की हत्या कर दी जाए तो फिर हमें कोई रोकने वाला नहीं होगा, फिर तो हम यहाँ पर पति पत्नी की तरह रहा करेंगे। अब तो इन्होंने प्लानिंग बना ली होती है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये दोनों प्लानिंग के तहत रंजना और राजन दोनों, पहले तो इसके कमरे में राजन जाता फिर निकलता हुआ दिखाई देता, और उसके बाद यह जो औरत होती है रंजना, यह भी सब्जी लेने के लिए निकलती है। वहाँ से कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था कि भाई सब्जी लेने निकली है। और उसके बाद जो रंजना होती है, ऑनलाइन कैमरे थे फ़ोन पर, फ़ोन से कैमरे बंद कर देती है। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, जैसे फ़ोन से कैमरे बंद हो जाते हैं तो अब ये दोनों अपनी सास के पास जाते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं, गला दबा करके हाथ पांव बांधते हैं, उसको खूब टॉर्चर करते हैं। टॉर्चर करने के बाद उसकी बुरी तरह से निर्मम तरीके से हत्या करने के बाद वहाँ सामान फैलाते हैं घर के अंदर, जैसा कि मानो चोरी हुई हो, और फिर वहाँ से वह चले जाते हैं। और फिर यहाँ पर जो बेटी है, जो पोती है 15 साल की, वह अपने स्कूल से जब आती है वापस, तो दादी उसको मृत मिलती है, तो उसको देख करके जोर से चीख पड़ती है। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अपने बड़े भाई जो डिलीवरी बॉय उसको बुला लेती है, वह भी आता है, तो वह पुलिस को बुला देता है फ़ोन करके, और वहाँ पर इस तरह से यह मामला खुल जाता है। अब सोचने की बात है कितनी हैवानियत और कितनी वासना भरी हुई थी इस औरत के मन में, जो एक 16 साल के लड़के से प्यार करना चालू करती है और जब वह 20 साल का हो जाता तब तक उसके साथ यह काम करती रहती, गंदा काम। और जब सास आड़े आती है तो उसको ही रास्ते से मिटा दिया जाता है। भैया ऐसी औरतों से बच कर रहें, कभी भी कुछ भी कर सकती हैं। बहुत बुरा ज़माना चला हुआ है, अपनी जान बचाना भारी हो रहा है। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं उस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से हैं, और मुनमुन श्रीवास्तव जी लगातार हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं। मुरली कुमार कमेंट करते हैं, बालू नायक कमेंट करते हैं, महेश भाई पटेल कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार हैं, राम गोसाई कमेंट करते हैं, इंद्रेश कुमार हैं, सुमीर एस कमेंट करते हैं, विमलेश कुमार कमेंट करते हैं, महेश भाई पटेल कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार कमेंट करते हैं यूपी 83 से, धीरज बर्नवाल कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, धीरज बर्नवाल लगातार कमेंट करते हैं, हमारे भाई बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। देवेंद्र कुमार फरीदाबाद से कमेंट करते हैं, अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से कमेंट करते हैं, कहते हैं 10-12 दिन से हमारे घर में कोई बीमार था तो मैं आपकी वीडियो देख तो लेता था लेकिन कमेंट नहीं कर पाता था। तो अमित भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप इलाज करवा
करवाइए अपने परिजन का अच्छी तरह से। वीडियो तो बाद में भी आप देख लेंगे। उसके बाद प्रवीण बघेल से पुरी से, रजत सैनी कमेंट करते हैं मुकेश कुमार यूपी 83 से। उसके बाद हमारे साथ हैं सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, लगातार बने रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी उनका। और राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, छगनदास खारडाबान राजस्थान से, दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं और सुशील चौधरी अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अगले वीडियो में लूंगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊंगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।